पे जिक्र आले मोहम्मद हो जाए वो मकान हिफाजत में आ जाता है। जो बानी मजलिस होता है अल्लाह उसकी तमाम मुसीबतों को दूर कर देता है, चाहे दुनियावी मुसीबत हो या आखिरत की मुसीबत हो। भाई माइक अच्छा चल रहा है, माइक वाले से गुजारिश है इसको छेड़ना मत। जो अली ने कहा था जहन्नुम से कि ये मेरा है इसे छेड़ना नहीं और ये मेरा दुश्मन है इसे छोड़ना नहीं। एक सलवात करिए मोहम्मद अज़ीज़ान मोहतरम बरादरान मिल्लत। आज की मजलिस 11 मुहर्रम की मजलिस है और इस 11 मुहर्रम की मजलिस में अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के उन्वान को मैंने आपके सामने पेश किया। हदीस रसूल है, मशहूर है, हमारे सुन्नत वल जमात भाइयों की कम से कम 160 किताबों से साबित है और वो 160 किताबें मेरे पास मौजूद है। सुन्नत वल जमात की किताबों में मजमा लगा हुआ था मस्जिद नबवी में। तो एक शख्स ने कहा या रसूल अल्लाह मैंने नमाज पढ़ी, क्या मैं जन्नती हो गया? रसूल ने कहा खामोश रहो। एक और आया, या रसूल अल्लाह मैंने नमाज के साथ रोजा रखा, क्या मैं जन्नती हो गया? रसूल ने कहा खामोश हो जाओ। अब तीसरा आया, या रसूल अल्लाह मैंने नमाज भी पढ़ी, रोजा भी रखा, ज़कात भी दी, क्या मैं जन्नती हो गया? रसूल ने कहा खामोश रहो। अब ये आते गए, अपनी अपनी गाथा सुनाते गए, रसूल उन्हें खामोश करते गए। रसूल ने कहा नमाजियों के लिए जन्नत नहीं है, अगर नमाजियों के लिए जन्नत होती तो फिर मेरे अली के शिया कहाँ जाएंगे? लिहाजा नमाजों के अल्लाह ने जन्नत को रखा ही नहीं, नमाजों को कब्र में रखा है। ये नमाजें आपकी कब्र में खत्म हो जाएगी, ये कब्र से आगे नहीं बढ़ेगी। रोजा कब्र के लिए रखा है, हज कब्र के लिए रखा है। जब वहां पर मुसीबत आएगी तो अजाब और आपके जनाजे के बीच में नमाजें आ जाएंगी। ये शख्स नमाजी था, वापस चला जा, अजाब वापस चला जाएगा। ये शख्स रोजा रखता था, वापस चला जा। इस शख्स ने हज किया है, वापस चला जा। इसे कब्र में परेशान न करो, ये अमल करके आया है तो जन्नत तो है नहीं भाई। जन्नत तो आखिरत के बाद है, कयामत के बाद है, हिसाबों किताब के बाद है। सारे आते गए, अपनी बात सुनाते गए, हुजूर बिठाते गए, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। एक आदमी बड़ा परेशान था, उन्होंने कहा हुजूर बिठा रहे हैं, जन्नत का पता नहीं दे रहे हैं, ये जन्नत क्या है? और थोड़ी देर में अली इब्न अबी तालिब आए, आने के बाद रसूल के बराबर में बैठ गए। अली का ये वसीला था, न सामने बैठते थे न कहीं रसूल की बाईं तरफ बैठते थे। रसूलुल्लाह ने अपना हाथ अली की पुष्ट पे रखा और कहा या अली अंता वसीमुन्नार वल जन्नह, ये अली तू जन्नत और जहन्नम का देने वाला है। अब बात समझ में आ गई, नमाज जन्नत नहीं मिलेगी, रोजा जन्नत नहीं मिलेगा, जीवन में हो गए अली ने कोई काम जन्नत हो जाएगा। इस्लाम नहीं है अपनी नमाज़ों को फर्क करने वालों, अपनी किताबों को पढ़ो। नमाज तो हमें पढ़ना ही है, इसलिए कि वो फरीज़ा है, मगर दिल में हुक्म अली भी रखना है। अली ने कहा कुरान पढ़ने वाले समझते नहीं कि मैं क्या हूँ, कहा मैं अगर दिल में हूँ तो हाफिज का कुरान हलक से होते हुए दिल में पहुंचाता है, और अगर मैं दिल में नहीं हूँ तो कुरान हलक में अटक जाता है। एक शख्स ने कहा कुरान भी ऐसी चीज है कि जो हलक में अटक जाए? आवाज आई हाँ, कुरान हलक में जाके देखता है, अगर दिल में अली है तो दिल में पहुंचाता है, अगर दिल में अली नहीं तो हलक में अटक जाता है। इसलिए मेरे अली ने कहा मुझे दिल में रखो ताकि कुरान की तिलावत भी सही हो और भी सही हो जाए। तो ये सारे मामले हैं। अभी आप सोए हुए हैं, काल मिश्रे कह रहा हूं कि देखता हूं कौन जागा होगा। अभी शायद आपके दिल में नान गोश्त का सुरूर आ गया हो कि मौलाना की सुने अपने पेट के भरे, नान गोश्त मिलेगा नहीं जब तक मैं नीचे ना आ जाऊं। मैंने भी खाने पे कब्जा किया हुआ है और मैं आऊंगा नहीं जब तक आप जागोगे नहीं, क्योंकि नान गोश्त जागते हुए खाएंगे, सोते
के आएगा। हमारे सामने हद नहीं है, हम नजर से पढ़ के आए हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। बंजाने वतन क्या है अली? लोगों की समझ में नहीं आएगा अली क्या है। अली के भाई मोहम्मद को न समझे, गुलामों को न समझे, अली समझ में कैसे आएगा? अली मिंबर कूफा पर है, खुतबा दे रहे हैं, लोगों की समझ में नहीं आता। अली ने एक जुमला कहा, सलोनी सलोनी कबला अंत फैदूनी। तुम सब मुझसे पूछो, मुझसे पूछो, इससे पहले कि तुम मुझे खो दो, तुम मुझे अपने दरमियान में से खो दो। अली कभी दरमियान से नहीं जाएगा। अली कल भी बना था, आज भी बना है, कयामत तक बना रहेगा। अली कल भी तुम्हारे दरमियान था, आज भी दरमियान है, कल भी दरमियान रहेगा। तुम अली को खोजोगे, तुम अली को पहचान नहीं पाओगे। अभी मौका है। अली जमीन के रास्तों को भी जानता है, अली आसमान के रास्तों को भी जानता है, अली जन्नत की हकीकत को जानता है, अली कौसर को भी जानता है, अली मिंबर को भी जानता है, अली सदीक को भी जानता है, अली हुरो को भी जानता है, अली महराज को भी जानता है, अली हवा को भी जानता है, अली फजाओं को भी जानता है, अली दुनिया के जर्रे जर्रे से वाकिफ है, अली आसमान के जर्रे जर्रे से वाकिफ है। ये आसमान अली के सामने बना, ये जमीन अली के सामने बिछी, अली के सामने नहीं बिछी। छोड़िए छोड़िए छोड़िए, कैसे बनाना पड़ता है। अली के सामने नहीं बिछी। ये आसमान अली ने बनाया, ये जमीन अली ने बनाई, मुर्दों में रूह अली ने फूंकी, माँ के पेट में अली शरीक कराता है और बड़े वाले फल अली उड़ाता है। सलाम करिए मोहम्मद आले मोहम्मद। अली समझ में नहीं आएगा, लोग नहीं समझे, कूफे में थे, बाद में बड़े पछताए। अली से ये पूछ लेते, अली से ये पूछ लेते। अलीगान मोहतरम, एक शख्स खड़ा हुआ, अब कम वक्त था तो सवाल भी ऐसा ही था। पढ़ा लिखा होता तो अच्छा करता भाई, ये वकूफ आदमी कैसा सवाल करेगा? फिर मौलाना बताइए, हम बकरी चला रहे हैं, बकरी भाग गई, हम क्या करें? अजीब आदमी हो, डंडा हाथ में है, आगे जाके कुछ पीछे ले आओ। बिल्कुल शरीयत है। हाँ शरीयत है। हम बकरी चला रहे, ख्याल ये रहे किसी के खेत में न चले, वरना बकरी भी हराम, गोश्त भी हराम। सलाम पढ़िए मोहम्मद। ये इसमें शरीयत है, हर चीज में शरीयत है। भाई हम जा रहे हैं सीखने के लिए, ढेला कहाँ से उठाने वाला? अपने घर से लेगा, खेत में से लेगा, दूसरे के खेत से ढेला उठाना भी हराम है बगैर इजाजत के। यहाँ तक कि अगर गोश्त फंस गया दांतों में तो दूसरे की फसल से तिनका तोड़ना भी हराम है। यहाँ तो तिनके नहीं, बड़े बड़े भुट्टे तोड़ के ले जाते हैं लोग। मोहम्मद आले मोहम्मद। जब तिनको की अहमियत नहीं तो भुट्टों की अहमियत क्या होगी? एक जलवात पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। लिहाज रखिए, शरीयत का पास रखिए। अल्लाह ने इतनी बारीक शरीयत बनाई, यहाँ पर पेड़ लगे हुए, आपको भूख लगी, आपने डंडा मारा और वो बेचारे फल जो है वो नीचे आ गए, तो अल्लाह कहता है ये तेरे लिए हराम है। अगर दूसरे का है, बगैर इजाजत तुमने तोड़े हैं, तो ये फल तेरे पेट में आग बन जाएगा, आग। हम समझते नहीं ये शरीयत बहुत बारीक है, हमने तो मजाक में ले लिया कि चलो ये है तो क्या बिगड़ता है एक फल में। नहीं, माली के पेड़ की इजाजत के बगैर हराम है। अल्लाह कहता है जो हराम खाएगा हम मरने से पहले उसकी पेट में आग भर देंगे, उसे सुकून नहीं होगा, चाहे कितनी भी दवाइयां खा लें, चैन नहीं मिलेगा। वो हर वक्त कहेगा अरे मैं मर गया, गर्मी लग रही, ये गर्मी नहीं लग रही। जो हराम का तोड़ के खाया है वो है, तो अपने आप को भी बचाओ और हराम से अपने बीवी बच्चों को, घर वालों को भी बचाओ। इस सलाम पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। वो एक शख्स खड़ा हुआ, वो कहता यार एक सवाल है, बता क्या सवाल है? यार ये बताइए, ये बहुत से लोग बैठे हुए हैं और वहां पर हमें नहीं पता चलता कि हलाली कौन है और गैर हलाली कौन है। सभी शक्ल के, एक घर के, एक गांव के, यार हम पता कैसे करें?
का तू आप पूछ रहा है, ये मसला तो मेरी विलादत के वक्त हुआ है, तू नहीं जानता। या अली कुछ बताइए, कहा जहां भी पहचान करनी हो वहां मेरा जिक्र कर दिया करो। अगर चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए तो हलाली है, चेहरा मुरझा जाए तो हलाली नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद। मेरा अली ने पहचान बताई है। ये खाना जो मजलिस के बाद आप खा रहे हैं, ये भी नियाज़ अली इब्न अबी तालिब है, तो ये भी हलाली गैर हलाली की पहचान करता है। अलबत्ता बात आगे बढ़ती है। अली इब्न अबी तालिब के फज़ाइल, रसूलुल्लाह ने कहा, या अली तू जन्नत का भी रहने वाला है और जहन्नम का भी देने वाला है। अली होंगे जो आखिरत में फैसला करेंगे, वरना जन्नत जहन्नम अपने अमाल में तस्लीम न कीजिएगा कि मैं नमाज़ शब पढ़ रहा हूँ तो मैं जन्नत में जाऊंगा। ये नमाजें रखी रह जाएंगी अगर अली की रिवायत दिल में नहीं है और अलीउल्लाह हमारे ज़बान पे नहीं है। अलीउल्लाह हर वक्त कहना चाहिए। तो मौला के फज़ाइल कितने हैं, इतने हैं कि कितने हैं। या रसूलल्लाह फज़ाइल अली कितने हैं? तो कहा कि अगर सारे आसमान सारे जमीन कागज बन जाए, सारी दुनिया के दरख्त कलम बन जाए, सारी दुनिया के पानी रोशनाई बन जाए और जिन्नात और आदमी लिखने बैठे तो क़यामत आ जाएगी। अली के फज़ाइल कोई नहीं लिख सकते। अज़ीज़ान मोहतरम, जब इतने फज़ाइल है, एक दो फजीलत सुन के हम घबरा जाते हैं। या रसूलल्लाह कितने हैं? तो फरिश्ते भी लिखे, जिन्नात भी लिखे, आदमी भी लिखे, वो मर जाएंगे, फज़ाइल अली नहीं लिख सकते। या रसूलल्लाह इशारा कर दीजिए, इतने बड़े फज़ाइल है कि आसमान अली का नूर, जमीन अली का नूर, ये सारी चीजें अली का नूर। पहले समझ लो, अली ना होता तो आदम ना होता, अली ना होता तो कायनात ना होती, अली ने होके आदम को भी भेज दिया है, कायनात को भी बना दिया है। ये है मेरे मौला के फज़ाइल। अज़ीज़ान मोहतरम बरादरान मिल्लत, बाहर बैठे हुए लोगों को भी गुजारिश है कि वो भी बोले और नारा लगाए। अंदर वालों के लिए वाजिब नहीं है सिर्फ ये नारा लगाए, बाहर वाले भी तो नियाज़े हुसैन खाएंगे, तो सबको वाजिब है। और इसके बाद आज 11 मुहर्रम है और 11 मुहर्रम में जो मसाइब हुसैन है तो ये पढ़ूंगा। अली एक चाहने वाले के वो फज़ाइल सुन लीजिए। जंग खैबर का मार्का है, ये उम्मत और गर्मी है, जंग खैबर नहीं उठा रहा हूँ, जंग खैबर उठाऊंगा तो 2.5 घंटे हो जाएंगे। अगर आप आमादा सुनने के लिए हो तो मैं पढ़ूं थोड़ा सा, भाई फिर बीच में ना भागिएगा। ये लेकिन हम भगोड़े वाले नहीं हैं कि जो नबी को छोड़कर भाग गए थे। चलो जंग बहुत थोड़ी सी सुनाता हूँ कि अली क्या है, उसके बाद इंशाअल्लाह एक सलावत पढ़िए मोहम्मद आला जानते हैं सलावत। बाहर वाले भी सुने क्या? बाहर वाले माले मुफ्त ये बेरहम है कि मुफ्त का माल मिल रहा है, दिल को बेरहम करके खाओ। ये मुफ्त का माल नहीं है, ये नियाज़े हुसैन है जो बड़ी मुसीबतों से हम तक आया है। और अल्लाह ने ऐसे लोगों को तैयार कर रखा था कि तुम अज़ादारों को खिलाओ। ये खिलाना नहीं है, ये बहुत ही ज़हरा की मर्जी है कि फला शख्स मजलिस हुसैन करके मेरे हुसैन के नाम पे खिलाए। जनाब ज़हरा इनको आखिरत में भूखा नहीं रहने देगी। और जब ये हाय प्यास करेंगे तो अली हौज़ कौसर का पानी पिलाएंगे। और जब ऐसे लोग ये कहेंगे गर्मी हो रही है तो ज़हरा अपनी ठंडी चादर इनके सरों पे ला देंगी। यही सदका है नियाज़े हुसैन खिलाने का। मैं दुआ करता हूँ कि जिन शख्सों को बेचारों को इतनी नहीं है दौलत दुनिया का माल कि वो नियाज कर सके, मौला आइंदा साल तक आपको अली इब्न अबी तालिब का वास्ता कि उन सबको इतना पैसा अता फरमा कि जो जो मजलिस करता है हर घर में नियाज़े हुसैन होती रहे। मौला उनको माल दौलत बढ़ा, उनके इरादे को बढ़ा, उनको सच्चा शिया बना और उनको मौला के नक्शे पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अब आखिरी सलवात इतने जोर से पढ़िए कि यजीद के महल तक जाए। सलवात पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद।
अजीज़ान मोहतरम, अली जन्नत और जहन्नम का तस्लीम करने वाला नहीं है, सिर्फ अली हर जंग का जवाब है, अली हर जंग का कंट्रोल है, अली हर जवानों की दिल की तमन्ना है। तो लिहाजा रसूल ने ऐलान किया, सहाबा के घर में जाओ बिलाल, ये बाहर बैठे इनको अच्छी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही भाई? साफ आवाज आ रही है तो थोड़ा थोड़ा करीब आते रहो। एक सवाल करिए मोहम्मद आले मोहम्मद क्या मसाएगा? बिलाल जाओ सहाबे के घर में, सब थी सब 7 हिजरी में जंगे बहुत हुई। किसी ने 6 में कहा, चलो 7 में 6 में एक ही बात है। बिलाल का इनके बहाने से बाहर भागने की तैयारी ना करो, देखो यहीं बैठ जाओ। एक सवाल करिए मोहम्मद आले मोहम्मद, एक को आगे करके पीछे जाना चाह रहा है। एक सवाल करिए मोहम्मद आले मोहम्मद, बैठ जाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अब जबरदस्ती ना करो, बैठ जाओ वरना गड़बड़ हो जाएगी। एक सवाल करिए मोहम्मद साहबियों के। और वो कहा नान गोश्त खा के सोने वाले साहबी, यहाँ बनेगा गोश्त, वो तो बकरा ऊंट का खाते थे कम वक्त, आधा आधा ऊंट अकेला खा जाता था। तूफान से निकल के आए थे, बड़े बड़े पेट थे, लंबे लंबे थे। अरे ऊंट खा लो, बाद में सोचेंगे क्या चल रहा है। और वो आधा आधा ऊंट खाते थे पका के अपनी बीवियों से। बीवी कहते थे अल्लाह करे ये मर जाए, कितना मसाला डालना पड़ता है, कितना बड़ा गोश्त बनता है। अरे कम कहीं फिराउन की औलाद से तो नहीं आया है। सलाम पढ़िए मोहम्मद मोहम्मद। हमने जिस अंदाज में पढ़ता हूँ आने लगा उस अंदाज में, ये अंदाज सुन के भागिएगा नहीं, वरना और पे पहाड़ियों पे भागने वाले हो जाओगे। अबिलाल ने कहा निकलो अपने घरों में, बड़ी मुफ्ती खा रहे हो कम वक्त हो, आ जाओ रसूलुल्लाह की मजलिस में आ जाओ। ये घर में बैठे मजलिस हो जाएगी, बेटे को गले में लेके चलेंगे, नान गोश्त तो खाना है। नान गोश्त उनके लिए नहीं है जो आराम फरमा रहे हैं, नान गोश्त उनके लिए जो यहाँ गर्मी में बैठकर जिक्र आले मोहम्मद सुन के बेचारे परेशान पसीने ला रहे हैं। घर में जाए सो गए, मजलिस मौलाना अपनी बीवी को कह के सोया, मौलाना जब आखिरी मसाया पे हो तो जगा देना, आखिरी मसाया में चेहरा दिखा देंगे हम भी थे। ये वो है जो शुरू में थे और बीच में भाग जाते थे और विनाश में फिर आ जाते थे। अल्लाह के रसूल का तबरुक चखेंगे कैसा होगा। तो सवाल करिए मोहम्मद आले मोहम्मद। शमसुल भाई आ गया तो मजा आ रहा है। उसके बाद ये होगा, इतना भी सुनना चाहोगे निगाह से नहीं सुन सकते हो। ऐसे बात करिए मोहम्मद आले मोहम्मद। पीछे क्या मतलब है। तो लिहाजा सारे साथियों ने कहा ये आधी रात में क्या मुसीबत आ गई, हम तो जाते जाते थक गए, मोहम्मद मुस्तफा अभी कुछ और कारनामा करने वाले, मना तो नहीं कर सकते, इन्हें मुसलमान हो गए थे। अब मरे मरे कदमों से चलते हुए या रसूल अल्लाह बैठ जाओ, या रसूल अल्लाह बैठ जाओ, सो क्यों रहे हो? या रसूल अल्लाह नींद आ गई थी, क्या करे, नींद पे तो किसी का कंट्रोल नहीं है। रसूल ने कहा कम वक्तों पर वक्तों मनहूस हो, ठीक है, तीन ही कहा रसूल अल्लाह ने, कम वक्त मनहूस, ये तीन ही कम वक्त मनहूस और बदमत। आगे मुझी साहब आगे बात ना बढ़ो, वरना फिर आसमान की आफत आ जाएगी। अब उसके बाद ये हुआ कि वो सारे सारे आ गए, रसूलुल्लाह के कहा सब आ गए, अली नहीं आए। अच्छा बहुतों की नजर अली पे रहती थी कि हमें मुसीबत में भुगते हैं, अली बड़ी बात है। रसूल ने कहा नहीं, आप सब बराबर।
अली आ गए, या रसूल अल्लाह आप पर सलाम हो, मैं जानता हूं क्यों बुलाया। साहब ने क्या कहा, हमें नहीं पता आज क्यों बुला लिया। अली ने क्या कहा, मैं जानता हूं क्यों बुलाया, आपको बुलाने की जरूरत नहीं या रसूल अल्लाह। मौलाना बैठ गए। रसूल ने कहा कल जंग है, कौन सी जंग के बाद। अब भाई जंग के नाम से तो इनके तोते उड़ते थे। अब साहबियों ने कहा था मर गए, अब मर। रात से ही बताने लगे अपना भागने का द्वार है। कल सुबह बुलाते तो हम भाग के कहते रिश्तेदारी का फोन आ गया था, हम वहां चले गए, भाई आप भी बचेंगे। भाई मेरे ने कहा हाँ जाएंगे जाएंगे जाएंगे। अली केला क्या मशवरा है, क्या बुला लीजिएगा, तो हम कहाँ रुकने वाले। अब सुबह हो गए, जंगे ओहद के मैदान में आ गए। ओहद की पहाड़ी बहुत बड़ी है, ये हमारे बेचारे रास्ते भरे वाले रहते हैं तो ये जानते होंगे। ओहद का जो पहाड़ है कोहे ओहद, उसकी मिसाल अल्लाह ने भी दी है कुरान में। कोहे ओहद सारे आगे फंस गए। रसूलुल्लाह ने कहा गिरा गया तो ये भागे ना पाए। अब जब होने लगी एक सहाबी आगे बढ़ा, या रसूल अल्लाह तलवार टूट गई। रसूल ने एक छड़ी उठा के दे दी, जैसे रसूल के हाथ में आई वो तलवार बन गई। दूसरा आया, या रसूल अल्लाह तलवार टूट गई। रसूलुल्लाह ने छड़ी उठाई, तलवार बन गई। ये टूटी है, मौका जाने नहीं दूंगा कोई। रसूलुल्लाह ने कहा बड़ा बहाना बना रहे हो, तलवार टूट गई। अरे तलवार तो हम बनाते हैं। तीसरा आया, या रसूलुल्लाह तलवार टूट गई, घर चला जाऊंगी इसी से लड़ूं। रसूलुल्लाह छड़ी उठाई, तलवार पकड़ो। अली भी लड़ रहे थे। रसूल ने एक पहाड़ी का मुंह ये कहा था यहां से ना हटना, चाहे हम हारे या जीते, मगर इस पहाड़ी के गार के मुंह को न छोड़ना। इसलिए वो पीछे से थी और काफिर उसके अंदर आके हमला कर सकते थे। रसूल ने कहा मुंह न छोड़ना। वो साथ साथी थे, उन्होंने कहा यार ये तो ठीक है पहला है, मगर क्या पता पहले मौत यहीं से आ जाए। अब अली भी आ गए, या रसूलुल्लाह तलवार टूट गई। रसूलुल्लाह खामोश। अली ने कहा तलवार टूट गई। रसूलुल्लाह खामोश। अली ने कहा तलवार टूट गई, या रसूलुल्लाह काम नहीं दूंगा। अली ने कहा जी बात है, आपके 3 सहाबी आए तो आपने देखी, साहबों मेरे सिपाही थे, अल्लाह अपने सिपाही का इंतजाम करे। और भाई घर
तलवार है। छठे ने चूमा, क्या कहना तलवार का। पांचवें ने चूमा, जैसा हाथ जैसी तलवार। चौथे ने चूमा, कसीदा पढ़ा अली का। तीसरे ने चूमा, कसीदा पढ़ा अली का। दूसरे ने चूमा, नाक पड़ी अली की। और पहले आसमान पर आ गई तो हूरों ने हाथ में ले लिया। अरे पहले हमें तो सुनने थे, अली के लिए है, अली के लिए है, किसी रसूल को छोड़ने वाले के लिए नहीं है। अब हूरों ने सुनी, गिरवान ने सुनी, कौशल ने अपना पानी चलाया। हाय हाय जामे कौशल झूम के आया। हाय हाय बादल रहमत झूम के आया। हाय हाय क्या कहना अली का, समंदरों में चलाने लगने लगी। नदियों में बहुत बड़ी तराई पर पानी आने लगा। नदियों में कसीदा पढ़ा, हर समंदर में कसीदा पढ़ा। एक आदमी कहता है इतनी देर हो गई तो क्या हो रहा था, अल्लाह ने वक्त को रोक लिया था। आगे बढ़ेगी, न सफाई आगे बढ़ेगा, न भक्त आगे बढ़ेगा। ये तलवार संकरार देती हुई आई, आसमान से जिब्रील आया, मिकाईल ने उठाया, इसराफील ने संभाला, नाम गुलफकार रखा। जिब्रील से उठ नहीं पा रही थी, अली से मदद मांगी, जिब्रील ने उठाई, मिकाईल नजर संभाल नहीं पा रहा था, मोहम्मद से मदद मांगी, मिकाईल ने उठा लिया। इसराफील देख रहा था अल्लाह ने क्या क्या सोच रहा है, उसको हाथ लगा। इज़राइल तो मलकुल मौत है, वो तलवार के साथ साथ आया। भाई मोहम्मद की खिदमत में या रसूलल्लाह, सिपाही अल्लाह का, तलवार अल्लाह की, अरे हसीना पढ़ता हुआ आया। ला इलाहा रसूलुल्लाह ने अली को दिया, या मेरे भाई जंग कर। अब अली भाई जैसा घोड़ा ऐसा अली, और जैसा अली ऐसे जुल्फ़कार। हाथ में लिया, ला फतह इल्ला अली एक तरफ लिखा हुआ, ला सैफ जुल्फ़कार एक तरफ लिखा हुआ। अल्लाह ने जिब्रील के हाथों से लिखवाया था। काफिर देखकर परेशान, सुबह से अली के हाथ में नहीं थी, ये हथियार कहां से आ गया, ये तो जबरदस्त है। मुशरिकीन काफिर सारे परेशान। एक मरतबा अल्लाह का रसूल घोड़े से गड्ढे में आ गए। एक काफिर ने पत्थर मारा दांतों पर, दांत शहीद हो गए। ये शबरात में जो हलवा बनता है वो रसूलुल्लाह के दांतों के शहीद होने की वजह से बनता है, जो सुन्नी भाई हमारे बनाते हैं। ठीक है, हम तुम्हारे इमाम की याद में बनाते हैं 15 शाबान में, सुन्नी भाई दांत के शहीद होने की वजह से बनाते हैं। अब रसूलुल्लाह गड्ढे में आ गए तो शैतान आगे बढ़ा। शैतान ने कहा कद कुतिला मोहम्मद इज़हबू, मोहम्मद मारे गए भाग जाओ। उसने मुसलमानों के दरमियान में कहा इज़हबू, मोहम्मद मारे गए भाग जाओ। जो कच्चे ईमान कच्चे दिल के मुसलमान थे, जो माल दौलत के लालच में आए थे, वो रसूल को छोड़ के बहुत की पहाड़ियों पर भाग गए। कुरान उनके लिए
हमने सिफतें बता दी। कुरान कहता है ऐसे उछल रहे थे जैसे बरसात को देख के बकरी उछलती है कि पैर के नीचे पानी ना आ जाए। कुरान बकरी का है, हम सहाबी का है, ये तो कुरान के खिलाफ हो जाएगा। कुरान जिनको जानवर कहती है शियाओं को जानवर कहता है, और कुरान जिनको सहाबी कह रहा है शियाओं को सहाबी कह रहे हैं। हमने कभी सलमान को बुरा नहीं कहा, हमने कभी अबूबकर को बुरा नहीं कहा, हमने कभी मिर्जाद को बुरा नहीं कहा, हमने फला 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 को क्यों बुरा कहा? इसलिए कुरान उनको जानवर कह रहा है, एक रसूलुल्लाह के सहाबी कह रहा है। लिहाजा इस जुमले का कारण तो बहुत शमसुल भाई को भी लगा है, ये दोनों हाथ उठाते हैं। देखिए जो जुमला शिया को भी करंट लगा दे उसको सुनने की हिम्मत किसके अंदर है? सवाल भाई मोहम्मद आले तो शमसुल भाई सारे भाग गए। रसूल ने जिस कहानी को कहा था ना छोड़ना उसको भी छोड़ दिया। सारे काफिर छूटे वापस आ गए, मुसलमानों पे हमला कर दिया। अब अली ने सारे काफिरों को तलवार से हटाया, जुल्फकार को हटाया, जिनका मतलब एक घंटे के मगर काम करता। जुल्फकार से एक वक्त काफिर भागा, अली ने तलवार समेत ली। एक साथी आगे कहता है मौका था मार देते, कहानी किसी भगोड़े में हमला नहीं करता, इससे पहले तो मैं इनको मार देता जो भागे हैं छोड़ के। अली कभी भगोड़े पे हमला नहीं करता। यानी मैंने एक अजीब मुअजिजा देखा है उहद में। उसने कहा क्या देखा? तो आप यही खड़े थे, जुल्फकार आगे जा रही थी। तो अली ने कहा बस देख के दिल में रखना, सोचना नहीं, वरना तेरा दिल फंस जाएगा। अली कभी भागता ही नहीं जंग से, न दुश्मन के पीछे ना खुद। अली हमला नहीं करता, जुल्फकार हमला करती है। और जिसकी नस्लों में 70 नस्लों में भी मौलवी आना होता है, अली उसे छोड़ देती है, उसे जुल्फकार। अली नहीं छोड़ता, जुल्फकार छोड़ती है। एक जुमला कौन जा रहे हो? जुल्फकार छोड़ रही है। अबे के अंधे जुमला अली की जुल्फकार में इतना इल्म है कि 70 नस्लों की पहचान रखती है। दो चार करने की आदत है, चाहे बड़े उम्र को बुरा लग जाए, लेकिन मजबूतों को पत्तों को बुरा लग जाए। इस जवाब में मोहम्मद आला हम जो खामोशी से बात करें, अली ये थे रसूल ये थे, चलो मुझे खत्म हो गए। चल अली के पूरे जोहर दिखाइए। अली ने कहा अगर हमारे फजाइल पढ़ रहे हो तो जो तुम्हारे इल्म में है पूरा सुनो, आगे हमारे चाहने वाले भी समझे कि अली क्या है। मेरे मौला ने इजाजत दी है। और नजब में भाई साहब हमें बहुत से ख्वाब आए मौला लिखे, और एक अवसर का ख्वाब आया, रसूलुल्लाह और हज़रत अली मिंबर पकड़ के हुए बहुत से लोगों को पानी पिला रहे हैं। हम भी आगे बढ़े, हमने कहा अली हमें भी दे दीजिए। ख्वाब में अली ने एक प्याला दिया, हमने कहा अली और दे दीजिए। क्या तो उसी का हकदार था, ज्यादा नहीं दे सकते। यानी इसका दिया क्यों? इसलिए दिया आगे अपनी पूरी जिंदगी हमारे फजाइल बयान करते रहो, उन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस तुम शुरू कर दिया अंदर से हमला करेंगे। इस्लाम करेंगे मोहम्मद आला। ये हौज़े कौसर का पिया हुआ प्यारे की आदत है। भाई साहब आपको क्या पता कि हौज़े कौसर क्या है? ये सीना उजाला हो जाता है। हम कितना भी पढ़े जबान में मुफ्त नहीं आ सकती, हम कितना भी पढ़े अगर बारिश भी मार जाए तो जबान चलती रहेगी। हौज़े कौसर ने पिया है, सीने में गया है। हौज़े कौसर अली ने दिया ही इसलिए कि कहीं भी लोग हक पहुंचाते रहना, और जब हक नहीं पहुंचाओगे तो हम तुम्हारी जबान को बंद कर देंगे। ये मेरे मौला की अता है। मैं चाहता हूँ कि ख्वाब में मौला ने सबको हौज़े कौसर का पानी पिलाया। मौला से दुआ किया करके सोया करो, तब पिलाएंगे। जब पाँव सोया कीजिए
7 मरतबा नारे अली पढ़िए, अपने बिस्तर के चारों तरफ फूंक मारिए, तो इंशाअल्लाह एक दिन अली जरूर आपको दिखाई देंगे। अली नाम नहीं बताते, उनकी सिफतों से पहचान लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए और एक सहाबी भागा, यानी एक मुझे देखा है आपकी तलवार का, क्या ये लंबी हो जाती है, आप वहीं खड़े रहते हैं, क्या यही तो मुझे तलवार है। जब तुम मेरे लिए अल्लाह की भेजी हुई तलवार का मुकाबला नहीं कर सकते, तो जिस अल्लाह ने मुझे पूरी ताकत देकर भेजा है, उसका मुकाबला क्या करेंगे। आज कल के किसी बोलर और आज कल के बॉडी बनाने वाले नौजवान अपने ऊपर बड़ा फख्र करते, मैं यूं करूंगा तो आस्तीन फट जाएगी। अली के बाजुओं को देख लेते तो शायद पैदा भी ना होते। अली के बाजू देख लेते तो वहीं बचाते जहां पे थे, अल्लाह से कहते मुझे दुनिया में ना भेज। अली के बाजू का क्या कहना, और ये बाजू दिखाए थे खैबर में, बहुत में एक मंदिर वहां खैबर बताऊंगा, ठीक है। वहां देखना अली के बाजू अली ने कब दिखाए थे। अली के पास कम से कम 70 किलो की ज़िरा रहती थी जो जिस्म पे होती थी। रसूलुल्लाह ने वो भी करवा दी। पहलवान को इसकी जरूरत, पुरुष चादर की जरूरत नहीं है। अभी खुदा को कमजोर पहनेंगे कि गोली ना लग जाए। तलवार कटरी नहीं आपको, हर हथियार बाद में चलता था, पहले अली से इजाजत लेता था। मैं दुश्मन के हाथ में हूं, ये अली इजाजत है चलो। अली कहते थे हमारे को छेड़ना नहीं, दुश्मन को छोड़ना नहीं, इसीलिए सारे पर अपनी तलवार देख के भागते थे। अली खैर उस गड्ढे के बाद साहब रसूलुल्लाह को जख्मी को उठाया, हाथ में बुलंद किया, कहा जाए वो मुसलमान, आजा मोहम्मद इन जगह, आजा मोहम्मद उठ जाओ, मोहम्मद ये है, पलटो पलटो पलटो, ये मोहम्मद जिंदा है। किसी मुसलमान ने पलट के नहीं देखा। जब मदीने में आ गए, बस आखिरी जुमला उसके बाद मसाया, जब मदीने में आ गए तो कोई 3 दिन में आया, कोई 4 दिन में आया, कोई 1 महीने में आया। डरते रसूल की खिदमत में आए। रसूल ने कहा कहाँ गए थे। या रसूलल्लाह, हमने जिब्रील की आवाज सुनी थी, मोहम्मद मारे गए। रसूल ने कहा वो जिब्रील नहीं इब्लीस था, जिब्रील नहीं इब्लीस था। ये जुमला सुने, ज़हनों को खोलिए ज़हनों को, संसद को उठाइए, इसको क्या है तो वो जुमला था। या रसूलल्लाह, हमने जिब्रील की आवाज सुनी। रसूलुल्लाह ने कहा अरे मेरा प्यार कम बख्ते कर बख्ते मजबूत हो, वो जिब्रील की आवाज नहीं थी, इब्लीस की आवाज थी। जुमला कहो जाग रहे हो, हे बाहर आओ, आप उठा के बताओ जाग रहे हो। मैं जुमला कहने जा रहा हूँ, वो ने क्या कहा, वो इब्लीस की आवाज थी। रसूलुल्लाह ने क्या कहा, वो जिब्रील की आवाज थी। अब जुमला सुनिए, जो रसूल का सहाबी होकर इब्लीस और जिब्रील में फर्क ना कर सके, मोहम्मद का खलीफा कैसे हो जाएगा। सलाम करिए मोहम्मद। जो रसूल का सहाबी होकर ये न समझ सके कि जिब्रील कौन है और इब्लीस कौन, वो उम्मत का खलीफा कैसे हो जाएगा। बहुत देर में विचारों के 2-4 में किसी की समझ में आता है कि हमारे हसन भाई को ये है कि पहले सोचते हैं फिर बोलते हैं। इस बात पर ये मोहम्मद आलम ये सब चक्कर वाले लोग हैं, सबको चक्कर में रखते हैं। इस बात पर ये मोहम्मद आलम यहाँ झगड़ाना था। हालांकि हो 1 घंटा और भी है, पानी की तैयारी हो रही। अल्लाह कह रहा है कि मेरे बंदे अली के चाहने वाले नीचे आ जा, ताकि मैं बारिश भी कर दूं रहमत की। ये महामारी में रुका हुआ है भाई साहब। एक सवाल करिए मोहम्मद आले मोहम्मद, इसलिए बोला कि अली का जिक्र है, बाहर मोमिनीन बैठे हुए हैं ताकि परेशानियां हो जाए। अल्लाह भी जिनकी माने उसे शिया कहा जाता है। आखिरी जुमले को रहने दीजिए वरना बात लंबी हो जाएगी। तो लिहाजा ये
मदीने में जाके बहुत बड़ी है ये, और इसीलिए अल्लाह ने इन तमाम हस्तियों को भेजा ताकि कुर्बान ये हो और हम कहे हमने कुर्बानी की है, शहादत ये करें हम कहे हमने शहादत दी है, इस्लाम ये बचाए हम कहे हमने इस्लाम बचाया है। तो अल्लाह जिसके खैर को अपना कहे उसे अहले बैत कहा जाता है, अल्लाह जिसके अमल को अपना बताए उसे अहले बैत कहा जाता है। बस दो चार जुमले मसाइब के ताकि हमारे मन में सदा हो जाए, आपकी आंखों से दो चार आंसू निकल जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, ये अहले बैत के अफराद थे जो करबला के मैदान में आए तो सही मगर कभी मदीना वापस न जा सके। हुसैन इब्ने अली मदीना वापस न गए। अली अकबर मदीने के नौजवानों ने वसीयत की थी, अकबर हमारे साथ खेलते हो भैया वापस आना। कोशिश करूंगा। अली असगर वापस न गए। आज 11 मुहर्रम है। हुसैन की शहादत के वक्त ज़ैनब पर्दे में निकली, अरे खैमे के करीब आई, हुसैन ने गला कसते हुए देख लिया, ज़ैनब खैमे से बाहर आ रही है, हाथों को उठाके कहा ज़ैनब रुक जाओ, अभी हुसैन जिंदा है, हुसैन की जिंदगी में बाहर ना आना। मेरी क़यामत के मसाइब है, आपको रोना है आवाज़ों के साथ, आंसुओं के साथ, शर्म करके मरो। ज़ैनब चिल्लाए, ज़ैनब ये पर आ गई, हुसैन खंजर के नीचे है। ज़ैनब ने आवाज़ दी, मेरे साथ मेरा भैया मारा जा रहा है, क्यों खड़ा देख रहा है, हमारे साथ हमें मुंह फेर दिया, शिवल में एक नहीं 70 सर
की हिफाजत फरमा, जो बीमार जलाता फरमा, हमारे एक दुश्मन भाई बहुत बीमार है, उनको शिफाया जलाता फरमा, ने बड़ा दूर से बहुत किया, इनकी ताकत में इजाफा फरमा, और ये जो हमारे भाई सिरों को ताकत से किया, ने मेरा बहुत साथ दिया, जितने भी तमाम लोगों ने मेरा साथ दिया, उनके गुनाहों को माफ फरमा, मालदान में इजाफा फरमा, हमारे जमाने के जहूर में ताजीर फरमा, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। हुसैन।